फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप लेट गो कर रहे हो आपके रिसेंटमेंट का, आपके एंगर का और आपके नीड और डिज़ायर का रिवेंज लेने का। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो, नहीं, ये भी मतलब नहीं होता। आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो और फिर भी बाउंड्री डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो उससे कि फ्यूचर में ज़्यादा रिलेशन नहीं रखूँगा। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। हम लोग बहुत सी मानसिक बीमारी को ठीक करते हैं, जिसे साइकियाट्रिस्ट या गूगल में आप जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि ये ठीक ही नहीं होती है। इंक्लूडिंग अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि ये सब बीमारी का कोई क्योर नहीं है। और मैं पहला आदमी हूँ पूरे वर्ल्ड में जो ये सब बीमारी को ठीक करने का दावा करता हूँ। अगर ठीक समय दिया जाए तो इसको पूरी तरह से भी हम लोग ठीक करने में सक्सेसफुल होंगे। मगर क्या सब लोग ठीक होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, बीमारी कितनी पुरानी है, कितने साल से दवाई खाते हो, आप कोऑपरेटिव कितना हो, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपके फैमिली मेम्बर कैसे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। 50 से ज़्यादा फैक्टर है। इसलिए हम लोग इसकी गारंटी देते नहीं है। मगर हमारा कॉन्फिडेंस है कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, ADHD, पार्किंसन जैसी सीरियस बीमारी भी हम लोग बहुत हद तक ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी बहुत सी छोटी छोटी बीमारी भी होती है जिसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सीरियस बीमारी है, ये सब तो ठीक होती है। मगर जो हैबिट की बात आती है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। क्योंकि जिसको अगर स्मोकिंग का टेस्ट लगा है, अल्कोहल का टेस्ट लग गया है, वो जल्दी से इसको छोड़ेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, इसकी गारंटी देना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो इतना नहीं करेगा कि वो गटर में गिर जावे और ड्रग एडिक्ट होके जेल में चला जावे, इतना नहीं होएगा। ड्रग एडिक्ट की तो हम लोग गारंटी देते हैं कि 80% लोग ड्रग से बाहर निकालने में हम लोग सक्सेसफुल है, मगर इसको समय लगता है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो दूर दूर तक मेंटल पेशेंट प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं है। कितना भी उनको बोलो कि ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है, उनका अहंकार इतना बड़ा है, उनका दुख इतना ज़्यादा है, पुरानी यादें इतनी ज़्यादा है, पेन इतना ज़्यादा है, रिसेंटमेंट इतना ज़्यादा है कि वो ये चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। और वो टॉपिक है फॉरगिवनेस। मेरे को एक पेशेंट याद आ रहा है जो मेरे पास में करीबन 30 साल पहले आया था। मैंने उसको उस समय 3 घंटे का सेशन लिया फॉरगिवनेस पे। और फॉरगिवनेस का जैसे जैसे बात कर रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी और इतना गुस्से में आ गया था। और जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ तो मेरे को बोलता है, जो रिवेंज की भावना मैं 10 साल से ले रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं 3 घंटे में माफ़ कर दूंगा उसको? मैं उसकी जान ले लूँगा। फिर ये सेशन आगे चला, पूरा दिन चला। और लास्ट में जब सेशन ख़त्म हुआ तो उसका जो गुस्सा मैं देख के दंग रह गया कि उसके अंदर इतना गुस्सा था, जो वो मेरे को जो देख रहा था ऐसे लग रहा था जैसे मेरे को अभी मारेगा वो। उसको मेरे पे गुस्सा नहीं था, उसको अपने बॉस पे गुस्सा था, अपने बाप पे गुस्सा था, अपनी माँ पे गुस्सा था। मैं उसका उस समय गुस्सा सब निकल रहा था और मैंने ऐसा कुछ किया आधे घंटे तक कि उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। बट ये सबसे मुश्किल प्रैक्टिस है, खास करके मेंटल पेशेंट के लिए। इसके लिए आज ये टॉपिक बात करेंगे। फॉरगिवनेस क्या है, फॉरगिवनेस के मिथ क्या है, फॉरगिवनेस करने से फ़ायदा क्या होता है, लोग फॉरगिव क्यों नहीं करना चाहते हैं, और फाइनल मैसेज मेरा क्या है फॉरगिवनेस में, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बोल दूँ कि फॉरगिवनेस तो ये नहीं है कि जो हुआ मैं उसमें ओके हूँ। नहीं, अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है आपके साथ में, और आपको उससे बाहर निकलना आपके लिए समझदारी है। अभी बाहर निकालने का एक प्रोसेस है। इसको कभी 2 दिन में निकाला जा सकता है, कभी 10 दिन लगते हैं, कभी 1 महीना लगता है। सिजोफ्रेनिया को, बाइपोलर को समय ज़्यादा लगता है। फॉरगिवनेस बेसिकली अपने आप को फ्री करना है पेन से, एंगर से, पास्ट की मेमोरी से, पास्ट के दुख से, दर्द से अपने आप को फ्री करना है। अभी बताओ, आप लोग इससे फ्री होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो आगे सुनो, नहीं चाहते हो तो वीडियो यहीं रोक दो।
अभी आगे डिस्कस करेंगे फॉरगिवनेस का रियल मीनिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है फॉरगिव कर देना, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए। आपके फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप फॉरगिव करोगे तो। ये लोगों को टेस्ट ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है अल्टीमेटली आदमी को फॉरगिव करना ही पड़ता है, और फॉरगिव करते ही लोग। और अगर फॉरगिव नहीं करोगे तो लाइफ में आगे जाओगे नहीं। तो मेंटल पेशेंट का यही प्रॉब्लम है कि उनके फ्यूचर के गोल होते नहीं हैं, उनके वो पास्ट में ही जीते खाली। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते, मेरे साथ ऐसा हुआ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ गलत हुआ। मैं उनको बोलता हूँ हाँ ठीक है, माना गलत हुआ, अब क्या है, अब तेरे को लाइफ में आगे जाना है कि बस खाली लोगों को ठीक करने पर समय बर्बाद करना है। अभी फॉरगिवनेस का एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है। और ये सेशन हम लोग इनिशियली नहीं लेते, पहले आदमी को तैयार करते हैं कि फॉरगिवनेस के लेवल तक वो आ जावे, फिर ये प्रोसेस कराते हैं और वो फिर वो आसानी से फॉरगिव कर सकता है। अभी ये किसी और को फॉरगिव करना है कि आपको फॉरगिव करना है, प्रोसेस सेम है। कई लोग अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, अपने पास में जो भी उन्होंने गलतियां की है। अरे मैं बोलता हूँ गलती करना तो ह्यूमन बीइंग बचपन से ही गलती करते आ रहा है, इसमें क्या बड़ा इशू बनना है कि गलती नहीं करनी चाहिए, गलती हर इंसान करता है। तो चलो पहले टॉपिक पे आते हैं, फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप लेट गो कर रहे हो आपके रिसेंटमेंट का, आपके एंगर का और आपके नीड और डिजायर का रिवेंज लेने का। यानी जो आपकी जो डिजायर है रिवेंज लेने के लिए, इससे आपको बाहर निकलना है। तो पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए कि रिवेंज लेने से कुछ होता नहीं है, मैं 1 मारूंगा, आप 2 मारोगे, फिर मैं 3 मारूंगा, आप 4 मारोगे, इसका एंड तो पुलिस स्टेशन ही है। फॉरगिवनेस का मतलब है स्टॉप फीलिंग एंग्री और रिसेंटमेंट टुवर्ड्स समवन फॉर द मिस्टेक। यानी किसी ने कोई मिस्टेक की है और आपको गुस्सा नहीं आवे, रिसेंटमेंट नहीं आवे, ये है फॉरगिवनेस। ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है कि आप ये इमोशनल पेन को कितना कैरी करना चाहते हो। कुछ लोग इतने मैच्योर होते हैं कि इमोशनल पेन को 1 घंटे में निकाल देते हैं, कुछ लोगों को 10 दिन लगते हैं, कुछ लोगों को 100 दिन लगते हैं और कईयों को 10-10 साल भी लगते हैं ये पेन से बाहर निकलने के लिए। अभी आप लोग पैदा क्यों हुए ये आपको सोचना चाहिए कि खाली इमोशनल पेन के साथ जीने के लिए पैदा हुए हो कि खुश होने के लिए पैदा हुए आप लोग। और मैं आपको बता दूं, हर इंसान खुश होने के लिए पैदा हुआ है, प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए पैदा है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ है। ये गोल अगर रखोगे तो फॉरगिवनेस करना आसान हो जाएगा आपको। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूल जाओगे, इसका मतलब है आप शांति पसंद करते हो कड़वाहट पैदा करने के बजाय। फॉरगिवनेस आप लोगों को भी कर सकते हो, खुद को भी कर सकते हो, और आपके आसपास के लोग गलती करेंगे, आप भी गलती करते हो। आपकी गलती लोगों को दिखती है, लोगों की गलती आपको दिखती है। आपको खुद की गलती दिखती नहीं है, लोगों को अपनी गलती दिखती नहीं है। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक 10 साल की बच्ची आई थी, उसका बाप साथ में आया था। वो बच्ची से कुछ गलती हो गई थी और बाप ने चिल्लाया जोर से, और बच्ची मुंह ढक के रोने लगी और बोली पहले मेरे को बता तो करी मेरी गलती क्या हुई है। तो उसका बाप को भी समझ आया कि भैया जो मेरी गलती मेरे को दिख रही है, इसको गलती समझ में नहीं आ रही है। तो डांटने के बजाय मारने के बजाय पहले इसको बताना चाहिए कि भैया ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी बात करते हैं फॉरगिवनेस क्यों मैटर करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है फॉरगिव करना। अगर आप अपने गुस्से को, अपने दुख को अगर ज़्यादा कैरी करते हो तो आपको दर्द ज़्यादा होता है कि दर्द कमती होता है? दर्द ज़्यादा होता है, दुख ज़्यादा होता है। फॉरगिवनेस आपको इमोशनल फ्रीडम लाता है और मेंटल क्लैरिटी लाता है। बताओ ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, रिलेशनशिप इंप्रूव करता है, और आप अच्छी तरह सो सकते हो रात को। नहीं तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम उसको ही होता है जो फॉरगिव नहीं कर पाता और बदले की भावना में जीता है। ये आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपको देता है, यानी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आती है और आप लाइफ में अटके नहीं रहते हो पास्ट में। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस के मिथ क्या है। कि फॉरगिवनेस का पहला मिथ है कि आपको मालूम है सामने ने गलत की है मगर फिर भी आप उसको टॉलरेट करती हो। ये फॉरगिवनेस नहीं है, ये टॉलरेंस है। फॉरगिवनेस का ये मतलब है कि आप बोल रहे हो कि सामने ने कोई गलती की नहीं है। नहीं, अगर गलती हुई है तो गलती हुई है, ये आपको उसको अपने ढंग से बताना कुछ गलत नहीं है, अपनी फीलिंग छेड़ना कुछ गलत नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सबको राइट प्रूव करते रहो, तुमने तो कोई गलती की नहीं है, मेरे से कुछ गलती होएगी। नहीं, ये सुनना भी नहीं है कि कोई बोल दे आई एम सॉरी तो फॉरगिव करना चाहिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो। नहीं, ये भी मतलब नहीं होता। आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो और फिर भी बाउंड्री डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो उससे कि फ्यूचर में ज़्यादा रिलेशन नहीं रखूँगा। मेरे को याद आता है मैंने बहुत से लोगों को फॉरगिव कर दिया है।
वो एक के बाद में उनसे जो ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो उनको मेरे नज़दीक कभी नहीं आने दिया, मैंने डिस्टेंस मैंने हमेशा मेंटेन रखा। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस क्या लाता है, क्या करता है। फॉरगिवनेस आपके माइंड को फ्री करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। फॉरगिवनेस लाइफ में खुशियाँ लाता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है। फॉरगिवनेस आपके ईगो को किल करता है, और ईगोइस्टिक आदमी कभी फॉरगिव कर नहीं सकता है, और फॉरगिवनेस किया तो ईगो रह नहीं सकता है। फॉरगिवनेस एक चॉइस है, ये कोई वीकनेस नहीं है। जो आदमी फॉरगिव करता है वो वीक आदमी नहीं है, वो स्ट्रांग आदमी है। उसको लाइफ में मालूम है, उसको लाइफ में आगे जाना है और उसको किधर अटकना नहीं है। ज़्यादातर लोग तो लोगों को ठीक करने में लगे हुए रहते हैं और भूल जाते हैं कि वो उनका गोल ही नहीं है लोगों को ठीक करना। उनका गोल है लाइफ में खुशी पाना, प्यार का एक्सपीरियंस करना, शांति का एक्सपीरियंस करना, और जो चीज़ के लिए पैदा हुए हैं वो काम कर गुजरना। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस इतना डिफिकल्ट क्यों है। आपको लग सकता है फॉरगिव करूँगा तो वो आदमी को मैं हुक नहीं कर सकूँगा, उसको अटका नहीं सकूँगा। जो लाइफ में दुख देखा है, दर्द देखा है, वो पेन कई बार फ्रेश हो जाता है और अनरिजॉल्व रह जाता है। इसके लिए फॉरगिवनेस डिफिकल्ट है। इसके लिए भी डिफिकल्ट है कि सामने वाला माफ़ी मांगता ही नहीं है, सॉरी फील करता ही नहीं है, और आपको धन्यवाद फील नहीं करता कि आपने इसको फॉरगिव कर दिया। इसके लिए भी डिफिकल्ट नहीं। ये सब हो जावे तो फॉरगिवनेस ईजी हो जाता है। आप स्ट्रगल कर सकते हो खुद को माफ़ करने के लिए भी, ड्यू टू फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम। आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, तो खुद को माफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की कैसे प्रैक्टिस करें, और ये प्रैक्टिस की बात है। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा ग्राउंड है प्रैक्टिस का मैरिज और पेरेंटिंग। मैरिज चल नहीं सकती है बगैर फॉरगिवनेस के, और ना पेरेंटिंग चल पाती है बगैर फॉरगिवनेस की। तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है तो शादी करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, और बच्चे पैदा करो। लालू प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ो। पहला है, आप एक्सेप्ट करो कि आपको लाइफ में दुख आया था, परेशानी आई थी, दर्द हुआ था। इसको इग्नोर मत करो, इसको डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। दूसरा स्टेप, एक्सेप्ट करो कि अभी पास्ट बदला नहीं जा सकता, जो हो गया वो हो गया। और सोचना साथ करो कि वो इंसान जिसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, परेशान किया, उसका क्या मेंटल स्टेट हुआएगा, उसकी क्या हालात होंगे कि उसने ये सब किया। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। कोई मजबूरी होती है कि एक दूसरे को परेशान करने में भी मजबूर हो जाते हैं। आप चूज करो कि आप एंगर को रिलीज करोगे खुद की शांति के लिए, खुद की मन की शांति के लिए। और आपको मालूम नहीं है, मैं फॉरगिव करने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है मन कितना शांत होता है। मैं तो अभी आजकल सबको नादान समझता हूँ। जब मेरी उम्र 30 साल की थी और मेरी पिताजी की उम्र करीब 60 साल की थी, तो मैं उनको भी नादान समझता था। और हकीकत है वो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत सी डिग्री ले लिया था, बहुत सी एजुकेशन कर लिया था, फॉरेन गया था एजुकेशन के लिए। तो डेफिनेटली मेरा सोचने का लेवल अलग था, उनका सोचने का लेवल अलग था। तो मैं उनको भी नादान समझता था और बोलता था जो गलती करनी है करो, मैं बैठा हूँ संभालने के लिए। उसके बाद तो मैंने प्रैक्टिस किया कि सबको मैं नादान समझ लग गया। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किससे मेरे को गुस्सा नहीं है, किससे रिसेंटमेंट नहीं है, किसको मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूँ। जैसे मेरे साथ गलत किया उससे बात कर सकता हूँ मैं। और जो शांति आती है ना, आपको मालूम नहीं है कि मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है और इतना फ्रेश फील करता हूँ, इतनी लाइफ में क्लैरिटी है, इतना गोल पे फोकस है। ये सब फॉरगिवनेस से आता है। आप फोकस करो कि जो घटना घटी उससे आपको क्या सीख मिलती है। हो सकता है ये सीख है, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, जिसने मेरे साथ जो ऐसा किया ऐसा मैं किसी से नहीं करूँगा। बहुत अच्छी लर्निंग है ये। या फोकस करो कि देखो मैं कितना आगे ग्रो कर गया, अगर फॉरगिव नहीं करता तो मैं कहाँ अटक जाता था। अगर आप अपने को फॉरगिव करना चाहते हो तो अपने आप को रिमाइंड करो कि जो आपने मिस्टेक की है आप वो नहीं हो, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, गलतियाँ हुई है, आप गलत नहीं हो। अभी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है कि आप लाइफ में हील हो रहे हो, और ये हीलिंग फॉरगिवनेस की तो आएगी और आ रही है। आप जो घटना घटी है उसको बार बार याद नहीं करो, ये एक साइन है कि आप फॉरगिव कर रहे हो या फॉरगिव करना चाहते हो। लोग पुरानी बातों को इतनी बार याद करते हैं और घाव को ताज़ा कर लेते हैं। जैसे कोई फोड़ा हुआ है, आप रोज़ उसको खुरीदते लोगे तो घाव तो ताज़ा रहेगा। इसलिए मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो मेरे को जब 5 साल पुरानी इंसिडेंट बताते हैं, 10 साल पुराने ऐसे बताते हैं जैसे वो अभी हुई है। इतनी उनकी मेमोरी में फ्रेश रहती है वो, और इतने दुख को रिक्रिएट करते हो। आप अगर कमती गुस्सा फील करते हो, आप
कि कड़वाहट कमती हो गई है, जब भी आप उसके बारे में सोचते हो, जब भी उसका चेहरा देखते हो, तो ये साइन है कि आपने फॉरगिव कर दिया। यानी जिसने आपके साथ गलत किया अगर सामने आ जावे तो आपको वो सब बातें याद नहीं आवे, आप उसको नए तरीके से देख सको, नई तरीके से बात कर सको, नई तरीके से रिलेट कर सको, इसका मतलब आपने फॉरगिव कर दिया। आपकी एक ही विश होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में भी शांति आवे, उसकी लाइफ में भी शांति आवे। आप बहुत लाइट फील करते हो, बहुत काम फील करते हो और बहुत फोकस्ड हो प्रेजेंट में, एकदम प्रेजेंट रहते हो, पुरानी को एक बात याद नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि साइन है कि आपने फॉरगिव कर दिया। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस क्या नहीं है। फॉरगिवनेस तो ये नहीं है कि आप उसको अप्रूवल देते हो कि तूने जो किया ठीक किया। फॉरगिवनेस ये नहीं कि आप फॉरगेट करते हो या प्रिटेंड करते हो कि मैं भूल गया हूँ। फॉरगिवनेस वेटिंग नहीं है कि दूसरा आदमी आवे और वो सिचुएशन को फिक्स करे वापस। फॉरगिवनेस का मतलब नहीं है कि आप अलाउ कर रहे हो हार्म टू कंटिन्यू। फॉरगिवनेस ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक रात में फॉरगिव हो सकती है, ये एक प्रोसेस है और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मेरा फाइनल मैसेज क्या है जो लोगों को जो फॉरगिव नहीं करते हैं या जो चाहते हैं फॉरगिव करना मगर कोई कारण से बड़ा मुश्किल लग रहा है फॉरगिव करना, उनके लिए मेरा फाइनल मैसेज क्या है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको पास्ट को चेंज कर रहे हो, पास्ट चेंज कोई कर नहीं सकता। पास्ट आपको अभी प्रेजेंट में कैसे अफेक्ट करेगा इसको चेंज करना है अपने को। चाहे आप किसी और को फॉरगिव कर रहे हो कि अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, पहला चीज़ है कि आप पीस चूज करो, आप शांति चूज करो झगड़े के बजाय। आपको दूसरों को लेट गो करना, भूलना उनके फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। बोलते ना कि अगर आपके माइंड में कोई आदमी का नाम घूम रहा है, पुरानी बातें घूम रही है, तो आप उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहे हो अपने माइंड में। वो आपको कोई फायदा भी नहीं दे रहा है, कोई रेंट भी नहीं दे रहा है और आपके दिमाग में घूम रही हो सब बातें। आपको क्या मिलता है? बस ये अहंकार ही है जो आपके माइंड को फ्री होना नहीं देना चाहता है। आप डिजर्व करते हो फ्री होने के लिए, एंगर से, अपसेट से, रिसेंटमेंट से, रिग्रेट से। फॉरगिवनेस एक वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। जिसमें शक्ति है, ताकत है, वही फॉरगिव कर सकता है। फॉरगिवनेस इज गॉडलीनेस, यानी जब आप फॉरगिव करते हो तो आप भगवान बन जाते हो। फॉरगिवनेस आपको फ्रीडम देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, रिलैक्स माइंड करेगा। फॉरगिवनेस हैप्पीनेस लाता है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। फॉरगिवनेस हमेशा हार्ट में आता है, आप फील कर सकते हो। दिमाग में कभी कोई किसी को फॉरगिव नहीं कर सकता क्योंकि दिमाग में खाली पास्ट मेमोरी रहती है। तो आपको इमोशनल होना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा और दिल से आप बहुत आसान है किसी को फॉरगिव करना। फॉरगिवनेस अहंकार को ख़त्म करता है। अगर आपको अपना अहंकार ख़त्म करना है तो आपको फॉरगिव करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो मज़ा अहंकार को ख़त्म करने में है वो अहंकार में जीने में है ही नहीं। प्यार का एहसास फॉरगिवनेस लेके आता है। अगर मैरिज में आपको हस्बैंड वाइफ को प्यार एक दूसरे से, तो फॉरगिवनेस अपने आप आता है। पेरेंट्स को बच्चों से बहुत प्यार रहता है, तो पेरेंट्स बच्चे की कितनी गलतियाँ माफ़ करते हैं, भूल जाते। फॉरगिवनेस एक तरह का संपूर्णता लाता है, कंप्लीशन लाता है आपकी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेटर ईयर्स के लिए। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने आप को दे सकते हो। और फाइनली बोलूँगा, फॉरगिवनेस मैच्योरिटी से आती है। अगर आप जितने ज़्यादा मैच्योर होने की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मैच्योर होगे, उतना आप ज़्यादा फॉरगिव कर पाओगे लोगों के। तो बस आज के लिए इतना ही फॉरगिवनेस के टॉपिक के लिए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे ऐसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।